हरे कृष्णा। तो बहुत बार ये प्रश्न आता है और कि भगवद गीता को हर रोज़ क्यों पढ़ें, इसका क्या फ़ायदा है हमको डेली पढ़ने का। महीने में एक बार पढ़ लिया, हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, वैसे दूसरी किताबें पढ़ने के लिए समय नहीं है, गीता कैसे पढ़ा जाए डेली। तो हमको ये याद रखना कि जो गीता जो भगवान ने दिया है ये बड़ा ही उत्तम संदेश है हमारे लिए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, है ना, एवरी डे वी ईट 3 times, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड डिनर टाइम। तो इस प्रकार से दैट इज द फूड फॉर अवर बॉडी, है ना। और भगवद गीता इज अ फूड फॉर योर सोल। तो जब हम भगवान गीता का उपदेश पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिलता है। वो आत्मा जो हमारा है और प्रफुल्लित हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। क्यों? कि उस गीता के अंदर जो है वो भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है। तो दिव्य ज्ञान जब हमारे हृदय में जाता है, जब हम उसको पढ़ते हैं, हमारे मन में जाता है, इंद्रियों में जाता है, तो हमको अपना आइडेंटिटी पता चलता है और हमको परम सुख की अनुभूति होती है। ओके, आत्मा का संबंध है भगवान के साथ में। तो भगवान के बारे जैसे आत्मा ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा सुनता है, उसका नेचुरली जो है वो भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो ये पहला रीज़न था कि जैसे खाना है शरीर के लिए, हम अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, तो आत्मा के लिए क्या है, गीता का श्लोक है। गीता को पढ़ना डेली। और डेली क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि डेली खाते हैं हम। डेली क्या 3 बार खाते हैं एक दिन में, और अगर नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम गीता नहीं पढ़ेंगे हर रोज तो हम मेंटली वीक हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअली वीक हो जाएंगे। वो हमारा मन इतना बदमाश है, इतना हमारा जो है वो दुश्मन है। भगवान गीता में बोलते हैं कि वो दुश्मन आपका बढ़ता जाएगा, दुश्मनी बढ़ती जाएगी मन से, और आप कभी उसको दोस्त नहीं बना पाएंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है कि हमारा अज्ञानता खत्म होती है। ज्ञान, जब भी ज्ञान हमारे हृदय में आता है, जैसे ना श्रील प्रभुपाद जी बोलते कि कृष्णा कॉन्शियस इज लाइक अ सन, है ना, एंड दिस वर्ल्ड लाइक ए डार्कनेस, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो हमारा क्या होता है, डार्कनेस से हम कहाँ आते हैं, हम लाइट में आते हैं। तो डेली हम जब भगवद गीता पढ़ेंगे, उससे प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, तो हमारा हृदय के अंदर जो है वो डार्कनेस है वो खत्म हो जाता है और ज्ञान रूपी जो है वो दीपक जलता है, जिससे हम संसार को बहुत ही सही दृष्टि से देख सकते हैं। ऐसा बुरा नहीं माना, लोग बोलते हैं कि बिना ज्ञान के व्यक्ति जानवर है। तो अगर हमारे पास हृदय के ये स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, हमको पता नहीं चलेगा गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, किन लोगों से नहीं मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली when we read Bhagavad Gita every day, we'll get a discrimination power. So when we get a discrimination power, we can understand what is good and what is bad. And with that discrimination power, what comes? Determination comes. So determination आता है डिस्क्रिमिनेशन पावर से, डिस्क्रिमिनेशन आता है नॉलेज से। कौन सा ज्ञान? भगवद गीता का ज्ञान। भगवान गीता में बोलते हैं ये जो ज्ञान है, राज विद्या राजभूयम पवित्रम इदम उत्तमम। हे अर्जुन, ये जो भगवद गीता ज्ञान है ये सारी विद्या का राजा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जावा, इन सब हैं, इनसे जो लोग उल्टा और परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो गीता का ज्ञान है वो टॉप मोस्ट ज्ञान है। उस ज्ञान से ये सारी विद्या का राजा है। राजा का मतलब ये है कि इसके सामने बाकी सारे ज्ञान फेल हैं, है ना। देखिए पूरे विश्व में इतना अंधकार है, इतने लोग परेशान हैं, डिप्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है। वो अज्ञानता से व्यक्ति पाप करता है और पाप से व्यक्ति को कष्ट होता है। कम ऑन अगेन, वंस अगेन, अज्ञानता से व्यक्ति पाप करता है और पाप से व्यक्ति को कष्ट आता है। तो जब हमारे हृदय में हम डेली गीता पढ़ेंगे, हमारे हृदय में ज्ञान आएगा, हमारे मन में ज्ञान आएगा, हमारा मन शांत होगा। थर्ड पॉइंट, भगवद गीता पढ़ने से हमारा जो लिमिटेड कंसेप्शन है इस संसार के प्रति वो बढ़ता है। द लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्शन विल इंक्रीज बाय रीडिंग भगवद गीता। उससे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ में। तो लिमिट ऑफ कंसेप्शन विल इंक्रीज, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। सो एट लास्ट पॉइंट इज, हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार को अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं। हमारा एक्सपीरियंस क्या है? ये जो जड़ विद्या है जो हम पढ़ते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बनता है। लेकिन हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम अपना जो एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस किससे देखते हैं? शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। तो सृष्टि चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन अपनी दृष्टि चेंज कर सकते हैं। दृष्टि चेंज करने का मतलब है कि डेली भगवद गीता पढ़ने से, डेली गीता पढ़ना हमारा इंटेलिजेंस शार्प होता है। जैसे हम जब कुछ लिखते हैं
तो डेली हम पेंसिल को शार्प करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, शार्पनर चाहिए। शार्पनर से क्या होगा, डेली पेंसिल को हम क्या करते हैं, शार्प करते हैं। इसी प्रकार से डेली गीता पढ़ने से हम अपने मन को शार्प करते हैं, हमारी बुद्धि को शार्प करते हैं ज्ञान से। और पूरे भगवान गीता में बोलते हैं कि इस ज्ञान से जितनी हमारी सारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, दे विल ऑल इल्यूमिनेटेड विद द नॉलेज, है ना। तो वो डेली जब हम करेंगे, डेली अपने इंटेलिजेंस को शार्प करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और हम एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं और हम शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, शुद्ध भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस जीवन में भी खुश और मरने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के धाम वापस जाएंगे। एवरीडे गीता पढ़ने का ये फायदा है। डेली पढ़ना है, डेली खाते हैं, डेली गीता पढ़ना है ना। डेली लिखते हैं शार्पनर में, तो उसको पेंसिल को क्या करना, रेजर से शार्प करना पड़ेगा। इसलिए इंटेलिजेंस बुद्धि को पढ़ने से, श्लोक पढ़ने से, श्लोक याद करने से, गीता पढ़ने से हमारा बुद्धि जो है वो और स्थिर होगा और हम उस स्थिर बुद्धि से, सही ज्ञान से सही और गलत में क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। उसे डिटर्मिनेशन आएगा एंड देन विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।